राधे राधे फ्रेंड्स, प्रिया विक्रम किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शुभ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही होली का व्लॉग। हमारे यहाँ होली किस तरह से पूजी जाती है तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट अपना करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ना ये होली पर ना इस तरह से बच्चों के लिए हार बनाई जाती है। इसमें टॉफ़ी चॉकलेट्स डाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट टॉफ़ीज़ ले ली थी जो कि मैं बच्चों के हार में डालूंगी। तो मैंने ये मंच वाली 5 स्टार किटकैट की चॉकलेट यहाँ पर ले ली थी और बहुत सारी टॉफ़ियाँ भी ले ली थी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिए थे मखाने और ये गोले, क्योंकि हमारे यहाँ जब लड़कों की ऐसी माला बनाते हैं तो उसमें ये साबुत गोला डलता है, लड़कियों की बनाते हैं तो आधा गोला डलता है। तो साथ ही साथ कुछ ड्राई फ्रूट भी ले लेते क्योंकि मुझे यहाँ पे भगवान जी की भी बनानी थी। और साथ ही साथ छुआरे और टेंटी स्पेशली डाली जाती हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पोटलियाँ भी ले ली हैं जिसमें हमें गोले डालेंगे, क्योंकि जो ये माला है ना हम सुई धागे से नहीं, इस तरह की पन्नी आती है बाज़ार में रेडीमेड मालाओं की, तो वो मैंने पन्नी ले ली है। बाज़ार में बहुत कॉस्टली मिलती है। तो आज चलिए हम ये माला घर पर ही बनाएंगे और घर पे बहुत ही 15 से 20 मिनट में बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे ना 1 मीटर की ये पन्नी माप के काट ली थी। अब ये पोटली ली थी, इसमें मैंने यहाँ पे गोला डाल दिया था और इसको अच्छे से टाइट कर दिया था। अब पन्नी को ना जो इसका पाइप है इसको आधा आधा कर लेंगे और बीच में ना ये गोला अच्छे से टाइट करके इस पन्नी के बीच में हमें इस तरह से यहाँ पर ये बांध देना है। बस ये हमारा सेंटर हो गया बिल्कुल। तो बस हमें यहाँ पे इसे अच्छी तरह से अब इसको बांध देना है और ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम माला की शुरुआत करेंगे मीठे से, यानी कि किशमिश से। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पन्नी को ना फूंक मार के खोल लिया था, क्योंकि थोड़ी सी हवा डाल देते तो उससे फटाफट ये डल जाता है। तो ये किशमिश डाल के हमने यहाँ पे गिनती की 6 किशमिश डाल दी थी और इसको अच्छे से नीचे कर दिया था। अब मैंने यहाँ पे डाले थे साथ ही साथ मखाने। मखाने भी मैंने यहाँ पे गिनती के 6 मखाने डाले थे, क्योंकि आप भी जो इस माला में डालें ना वो गिनती करके डालें। उससे क्या है ना, आपकी माला जो है ना बिल्कुल इक्वल बनेगी और दोनों साइड से एक जैसी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ये किशमिश और मखाने डाल दिए। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगी मंच की एक बड़ी चॉकलेट इसके अंदर, क्योंकि बच्चों को ना टॉफ़ी चॉकलेट का बहुत शौक होता है। और बाज़ार में ना ये जो मिलती है ना, ये रेडीमेड चॉकलेट से भी मालाएं मिलती है और बहुत कॉस्टली मिलती है। तो घर में आप इसको बहुत ही कम पैसे में ना बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे मंच की चॉकलेट भी डाल दी थी। अब मैंने इसके बाद डाले थे यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम और काजू, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर डाल दिए थे छुआरे। ये चीज़ें डालने के बाद अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चॉकलेट और लगा दी थी, क्योंकि मेरे पास और भी चॉकलेट थी, 5 स्टार की थी और एक चॉकलेट की कॉफ़ी की टॉफ़ी का पैकेट था, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बस इसी तरह जो जो सामान है ना आप उसको आधा आधा करके दोनों पार्ट में अच्छे से डिवाइड कर दें। और सच में जब बच्चे ये पहनते हैं ना तो ये माला बहुत अच्छी लगती है। सुई धागे से जब हम माला बनाते हैं ना तो वो सुई ना अक्सर हमारे हाथों में चुभ जाती है, क्योंकि गोले में ना हमें छेक करना पड़ता है और गोले में बहुत मुश्किल से छेक होता है। बस इसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि गोला आपका साबुत में निकल जाता है और आपको छेक नहीं करना पड़ता, और माला भी आपकी बिल्कुल बाजार जैसी बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी सामान को एक एक करके डाल दिया था और लास्ट में ना मैंने यहाँ पर फिर से मखाने डाल दिए थे, क्योंकि मखाने से ही शुरुआत की जाती है और मखाने से ही बंद की जाती है। तो देखिए इस तरह से डाल दी थी। अब मैंने यहाँ पे जो इसकी थोड़ी सी रोल बना के इसके ऊपर ना टेप लगा दी थी। तो अगर आप चाहे तो यहाँ स्टेपलर लगा सकते हैं। स्टेपलर लगाने से खतरा ये होता है कि वो हमारे गले में चुभता है। कई बार स्टेपलर अगर ठीक से न लगे तो बच्चों को चोट लग सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेलो टेप का यूज़ किया है। अब टेप लगा दी है। अब बस इसी तरह से हमें यहाँ पे दूसरी तरफ के भी, जैसे हमने एक तरफ की माला बनाई ऐसी हमें दूसरी तरफ की भी माला हमारी बना ली। और ये देखिए दोनों तरफ की हमारी जो माला है वो बनके तैयार हो गई है। दोनों तरफ मैंने अच्छे से यहाँ पे टेप लगा दी थी। अब हमें इन माला के दोनों सिरों को अच्छे से जोड़ लिया है। हमारे यहाँ पे जब भी होली का पूजन होता है ना तो बच्चों को और भगवान जी को ये जरूर पहनाई जाती है। तो होली पूजने से पहले मैंने ये माला बना ली थी और इसमें ना दोनों सिरों को अच्छे से जोड़ के अच्छे से टेप लगा ली थी, ताकि बिल्कुल भी ना खुले जब बच्चे इनको पहने। तो मेरे 2 बेटे हैं, मैंने दोनों के लिए ये माला बना ली थी और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी के लिए और खाटू श्याम जी के लिए और एक होली माता के लिए यहाँ पे ये मालाएं बना के तैयार कर ली थी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारे यहाँ पे माला बन चुकी है, बिल्कुल बाजार स्टाइल हमारे यहाँ पे माला है बन चुकी है। और साथ ही साथ उसके बाद आ गया था मेरा बेटा स्कूल से, जो कि होली खेल कर आया था। ये देखिए कैमरे के आगे से अपनी शक्ल छुपा रहे हैं। ये एक मेरे बेटे का फ्रेंड है और मेरा बेटा है।
तो बस ये होली से आ गए थे, मेरा बेटा इसको छोड़ने चला गया घर और उसके बाद फिर हम होली पूजने गए थे। तो मैंने यहाँ पे सारी तैयारी इतना करके रख ली थी क्योंकि बच्चों को ले जाना कंपलसरी होता है हमारे यहाँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे पंचमेवे की ये माला भगवान जी के लिए बना ली, एक खाटू श्याम जी के लिए, एक ठाकुर जी के लिए और एक होली माता के लिए। तो मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर ली और ये दोनों माला भी मेरी यहाँ पे बन चुकी है। कितनी अच्छी लग रही है और कमेंट में ज़रूर बताना कि बिल्कुल बाजार जैसी रेडीमेड लग रही है ना आपको। तो बस ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पे बन के तैयार हुई है। और हमारे यहाँ ना बच्चे बहुत चाव से पहनते हैं क्योंकि बच्चों को अक्सर पहनाई जाती है छोटी होली पे, ये एक माता का आशीर्वाद माना जाता है तो इसलिए बनाई जाती है। और ये है सारा सामान जो कि मैंने इनकी मालाओं में डाला था। और भगवान जी को भी हमने ये माला ऐसे सजा के रख दी थी क्योंकि जब मैं होली पूजने जाऊंगी तो सबसे पहले भगवान जी को ये माला पहनाकर ज़रूर जाऊंगी। तो ये देखिए मैं होली पूजने जा रही थी और ये देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ठाकुर जी को ये माला पहना दी थी और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे खाटू श्याम जी को भी पहना दी थी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो पूजा की हम थाली लेकर जाते हैं वो भी तैयार कर ली थी। हमारे यहाँ जो जो सामान होली पूजने में रखा जाता है वो मैंने यहाँ पे सारा रख लिया था, पैसे भी, दीपक भी, रील भी, सब। और ये देखिए इस तरह से ये माला पहनाई जाती है और तभी यहाँ पे हम लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पे चल दिए थे। देखिए मेरा है ये होली का लुक, क्योंकि हम जब भी पूजा करते हैं तो उसमें साड़ी पहनना कंपलसरी होता है तो इसलिए हम। और आज हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ हवा थी। ये है हमारी होली का, क्योंकि हम यहाँ पे पूजन करना होता है। ये है मेरी भाभी पड़ोस वाली जो कि पूजन कर रही थी, क्योंकि जब मैंने पूजन किया तो उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई तो थोड़ा सा दिखा रही हूँ। अब हम यहाँ पे होली के हमें इस तरह से 7 फेरे लेने होते हैं, जो चक्कर काटने होते हैं, क्योंकि सूत का तागा हम होली माता को लपेटते हैं और साथ ही साथ जल का भी हल्का सा छींटा देते हैं। तो मेरा बेटा मेरे साथ चल रहा था। तो यहाँ पे हमारी पूजा लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और पूजा कंप्लीट होने के बाद हमने उसके बाद सभी को एक दूसरे को गुलाल लगाया और अच्छे से हमने यहाँ पर हैप्पी होली भी विश किया। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी मुझे बताना। तो हमने यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ा दिया था और प्रसाद में हमें यहाँ पे मिले थे बेर। ये लग खिल चुकी है होली, अब हम जा रहे हैं घर। तो चलिए अगले व्लॉग में फिर हम मिलेंगे। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे फ्रेंड्स।